कहानी में दर्द छुपा होता है। हर गलती के पीछे पश्चाताप और हर पत्थर के भीतर छिपा होता है जीवन। आज हम आपको सुनाएंगे रामायण की एक ऐसी स्त्री की कहानी, अहिल्या, जिसे श्राप मिला, जो पत्थर बन गई। पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो न तो देवी कहलाई, न युद्ध की नायिका, पर उसकी सहनशीलता, उसका धैर्य और उसका विश्वास उसे अमर बना देता है। आइए जानते हैं अहिल्या की अनसुनी कहानी। अहिल्या का परिचय। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी। सुंदरता में अनुपम, गुणों में श्रेष्ठ। वह तब सेवा, संयम और नारी धर्म में अग्रणी मानी जाती हुई थी। वह अपने आश्रम में अतिथियों की सेवा करती, ऋषि के साथ मिलकर धर्म का पालन करती। परंतु सुंदरता कभी कभी वरदान से अधिक परीक्षा बन जाती है। अहिल्या का जीवन साधारण नहीं था। वह प्रेम और तपस्या की भूमि पर पली थी, पर नियति ने उसके साथ कुछ और ही लिखा था। इंद्र का छल और अहिल्या का श्राप। एक दिन इंद्र ने अहिल्या की सुंदरता की चर्चा सुनी। उसके मन में वासना का बीज अंकुरित हुआ। उसने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। अहिल्या के पास पहुंचा। अहिल्या क्षण भर के लिए भ्रमित हुई और उस छल का शिकार बन गई। ऋषि गौतम ने जब इस घटना को जाना तो क्रोध से उनका हृदय जल उठा। उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओ जब तक राम तुम्हें अपने चरण से स्पर्श न करे। यह श्राप केवल दंड नहीं था, यह एक तपस्या थी, आत्मशुद्धि की अग्नि थी। अहिल्या पत्थर बन गई, पर उसके भीतर चेतना जीवित रही। वह अपने अपराध का पश्चाताप करती रही, समय को निहारती रही और राम के आने की प्रतीक्षा करती रही। पत्थर बनकर बिताए वर्ष। सोचिए, एक जीवन मनुष्य का पत्थर बन जाना, न चलना, न बोलना, न देखना। पर अहिल्या का मन कभी हार नहीं मानता। वह अपने भीतर तप करती, अपने अपराध को स्वीकार कर प्रार्थना करती। उसकी चेतना पत्थर के भीतर भी जागरूक थी। वह समय के साथ समझ गई कि गलती मनुष्य से ही होती है, पर पश्चाताप और धैर्य से आत्मा शुद्ध होती है। वह न रोई, न विलाप किया, बल्कि प्रतीक्षा की। विश्वास की कोई आएगा, कोई स्पर्श करेगा जो उसके मन को मुक्त कराएगा। राम का आगमन और उद्धार। और फिर एक दिन वन की पगडंडी पर चलती राम की टोली पहुंची। राम ने जब उस पत्थर को देखा, उनके चरणों का स्पर्श हुआ। उस क्षण जैसे समय थम गया, पत्थर पिघल गया। अहिल्या पूर्ण रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत। राम ने उसे सम्मान दिया, कहा, तुम दोष से नहीं, तब से महान हो। तुम्हारा धैर्य तुम्हें फिर से जीवन देगा। यह केवल उद्धार नहीं था, यह विश्वास का पुनर्जन्म था। अहिल्या ने सिर झुकाकर राम के चरणों में प्रार्थना की। उस क्षण उसकी आत्मा मुक्त हो गई। अहिल्या की ताकत और शिक्षा। अहिल्या की ताकत उसकी सुंदरता में नहीं थी, न उसके पत्थर बनने में। उसकी असली ताकत थी गलती स्वीकार कर उसे सुधारने का धैर्य, निरंतर प्रार्थना और विश्वास बनाए रखना। स्वयं को दंड नहीं, साधना में बदल देना। बिना शब्द बोले भी अपने मन को मजबूत रखना। वह सिखाती है कि पत्थर बने रहने से जीवन समाप्त नहीं होता, भीतर की चेतना ही जीवन को चलाती है। आज के जीवन में अहिल्या से सीख। आज की दुनिया में हम छोटी गलतियों पर टूट जाते हैं, अपने आप को दोष देते हैं और हार मान लेते हैं। अहिल्या बताती है, गलती जीवन का हिस्सा है, पर धैर्य आत्मस्वीकृति है और विश्वास से हम खुद को फिर से खड़ा कर सकते हैं। वह हमें सिखाती है कि किसी भी अंधेरे में आशा की एक किरण होती है। जब तक विश्वास है, तब तक उद्धार संभव है। दोस्तों, अहिल्या की कहानी केवल श्राप और उद्धार की नहीं थी,
यह आत्मा की जिजीविषा की कहानी है। वह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, प्रेम, धैर्य और विश्वास से सब संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर लौटूंगी एक और कहानी लेकर जो आपके दिल को छू जाए। जय श्री राम, जय अहिल्या माँ।